राधे राधे। जय श्री कृष्णा हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों। और भजन संध्या SG में आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और 60 मास की योगिनी एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसका व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को दान और भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। तो सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि एकादशी का व्रत जरूर करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। बोलो एकादशी माता की जय। तो एकादशी की कथा का विधान मैं सुनाती हूँ कि एकादशी की कथा सुनिएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है और श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक की मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निर्वाण भी हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए और विधि विधान भी बताइए। इससे आगामी पीढ़ियां एकादशी के बारे में शास्त्र समस्त जानकारी प्राप्त कर सकेगी। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से योगिनी एकादशी के बारे में महत्व और विधि सब पूछकर, और कृष्ण जी कैसे बताते हैं जरा सुनिए। भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और समस्त पापों को नाश करने वाली और इस लोक में सभी सुख अंत मोक्षदायक इस एकादशी का व्रत है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए हुए श्राप से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में कहा गया है कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। और स्वर्लोक में इंद्र की अलकापुरी नाम अत्यंत भव्य और रमणीक नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था और कुबेर प्रबल शिव भगत था। प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर के फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। और हेम मालिनी की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेमाली की पत्नी विशालाक्षी हेमाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानव सरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता था। एक दिन मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ रमण करने लग गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने उसे सेवकों को कारण पता करने के लिए हेमाली के घर भेजा। और सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद रमण करने लगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेमाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। और हेमाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ और उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर ने नेत्र लाल किए और फिर कहने लगा, रे पापी नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्तलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। बोलो एकादशी माता की जय। कुबेर के शाप के कारण माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया
और मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे और भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के कारण भटकता रहा और रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी। परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा और हेममाली वहां जाकर उसके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसे तू कोढ़ी होकर महान दुखी भोग रहा है। हेममाली बोले, मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लेके आता था। एक दिन मैं अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुँचा तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक को जाकर मैं कोढ़ी बनकर दुख भोग इससे कोढ़ी हो गया और महान कष्टों को भोगता रहा। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममाली की यह कथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू 60 मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो समस्त तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया और जिसके प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में आ गया। बोलो एकादशी माता की जय। और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ते अथवा सुनने का फल ही 88,000 शस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय। तो बंधुओं, एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। तो योगिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। आज 22 जून है और इसी को ही आज एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय।